किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर जिनकी सल्तनत थी, वो पूरे उत्तर भारत में आतंक मचा रहे थे, राजाओं से भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, इस पर कभी उन्होंने आंख उठा करके नहीं देखा। यह आप समझते होंगे कि महाराजा सूरजमल का वो लोहा मानते थे और उनकी रियासत की जनता उनका वो सम्मान करती थी, और सम्मान करती थी तो वो सम्मान महाराजा सूरजमल का इतना था कि उनको कोई लालच नहीं था, उनको कोई भ्रम नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, और जब सेनाएं आती थी उनको आगे निकालने का काम महाराजा सूरजमल करते थे। कभी उन्होंने इस रियासत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा था। जब आवश्यकता पड़ती थी, महाराजा सूरजमल और उनके वंशजों को याद करते थे। आज के उनकी जन्म जयंती पर मुझे यहां आकर बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे को बताया कि संवाद कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम के साथ मूर्ति का अनावरण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये जो सामने मेरे पीढ़ी, युवा पीढ़ी बैठी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो हमें परिश्रम करना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यहां सभी महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपको एक बहुत अच्छा समय मिला है, आपको एक मौका मिला है, वो भी आसमान में उड़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। आप आइए, मेहनत करिए, सपने देखिए, लेकिन रात में नहीं, खुली आंखों से दिन में सपने देखिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा होगी। आपने जो मन में सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने का काम आप करोगे। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे और एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं को ऊंचाइयां देने के लिए हमारी सरकार तैयार है। कुलपति जी कह रहे थे कि हमें हमारे इस विश्वविद्यालय में आवश्यकता है, आप आइए, कौन सी फैकल्टी चाहते हैं योजना बनाइए, ठीक प्रकार से योजना बना करके हमारा कार्य किस प्रकार होगा इसकी भी योजना बनाइए। आप बढ़िया योजना बनाओगे, निश्चित रूप से जो आप काम चाहते हो, यहाँ के जो काम चाहते हैं, उन कामों को निश्चित रूप से हम पूरा करने का काम करेंगे। मैंने अभी इस बजट में कहा था कि हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सैनिक देखेंगे तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के जिस जिले में जाएंगे आपको सैनिकों की भरमार मिलेगी।
मैं एक युवा दौड़ में गया था, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, वो बोल रहे थे, मैंने कहा कि राजस्थान का किसान का बेटा, उन्होंने कहा कि बंबई में सुबह 10 बजे युवा जगता है, 11 बजे युवा जगता है। मैंने कहा ये राजस्थान का युवा, आप अगर गांव में निकलोगे तो सुबह 5 बजे 6 बजे सड़क और गांव के रास्ते में दौड़ करता हुआ मिलेगा, आपको वहां दौड़ करता और मेहनत करता हुआ मिलेगा। ये राजस्थान है, यहां का युवा हर क्षेत्र में आगे है, और इसीलिए मैंने कहा है कि राजस्थान के अंदर हम प्रतिभा तलाशने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए हमने कहा कि 2028 के ओलंपिक और 2036 के ओलंपिक भी तैयारी हम आज से करेंगे। आज से ओलंपिक की तैयारी करते हुए हम हर खेल की व्यवस्था करते हुए एक आवश्यकता के हिसाब से हर संभाग में हम युवाओं के लिए युवाओं के खेल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जब निश्चित रूप से काम करते हैं और काम में हमारे अंदर विचार में आता है, उस योजना बनती है, उस योजना के आधार पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलती है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को आए अभी कल 2 महीने होने वाले हैं, अभी आज 59वां दिन चल रहा है, 60 दिन कल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बदलने का काम किया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस के लोग गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा आजादी के बाद से उन्होंने लगातार नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। पिछली बार भी आपने देखा होगा वायदे किए थे, लेकिन किसी भी वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। आपने देखा होगा किसानों के साथ छलावा, युवाओं के साथ छलावा, बेरोजगारों के साथ छलावा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार। इस प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया, गैंगस्टर हमारे प्रदेश में पनपने लग गए थे। अरे ये शांति की धरती है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, इसमें कभी ऐसे नहीं होता था। हमने उनको जवाब देने का काम किया। हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए, हमने पहले दिन से उन्हें पूरा करने का विचार बनाया और हमने पूरा करने का स्टार्ट भी हमने कर दिया है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, काम के प्रति उसका भाव होता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। 16 दिसंबर को कहा कि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हम किसी भी तरह से इसको सहन नहीं करेंगे। हम इन नकलचियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा हम एसआईटी का गठन करेंगे। हमने एसआईटी का गठन किया और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। 25 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा के वो सपने होते हैं, युवा का वो भाव होता है, युवा के मन में विश्वास होता है। जब पेपर लीक होता है, युवा के सपने चूर चूर हो जाते हैं। हमने कहा जो युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाले, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमने जनता के बीच में वायदा किया है।
यही नहीं मित्रों, हमने कहा यह गैंगस्टर यहां नहीं चलेगा। हमने गैंगस्टरों के लिए भी गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण भी किया है, वो भी एडीजी के उसमें किया है। और आपने देखा होगा हमने 1000 से ज्यादा पकड़े थे, उनमें किस तरह के उनका आंकलन किया, और आज भी बंद हैं। जेल में अगर मोबाइल गया है तो उनको भी सस्पेंड करने का काम किया है, क्योंकि जेलों में से सिंडिकेट चलने लग गया था, जेलों में भी इस तरह के काम होने लग गए थे, तो उसको भी हमने रोकने का काम किया है। हमने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि को 6000 से लेकर के हम 12000 करेंगे। हमने पहली किस्त कह दिया है, हमने पहली किस्त जारी की है और 2000 बढ़ाने का काम किया है। जो किसान को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6000 रुपए देते थे, हमने उसको राज्य सरकार से 2000 बढ़ाकर 8000 करने का हमने काम किया है, क्योंकि हम किसान का ध्यान रखते हैं। हमने किसान से कहा कि हम समर्थन मूल्य गेहूं का बढ़ाने का काम करेंगे। हमने समर्थन मूल्य भी 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमने हमारी विधानसभा के अंदर किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा कि हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। राजस्थान के 77 लाख महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी योजना है, जिन योजनाओं को लेकर के हम चले थे, हमने कहा हमारी डबल इंजन की सरकार होगी। राजस्थान की सबसे प्रमुख योजना और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की प्रमुख योजना, हमने कहा कि यह पूर्वी राजस्थान वो राजस्थान है जो कभी पानी से परेशान रहता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। हमारे यहां 3-3, 4-4 नदियां आती थी, रूपारेल आती थी, बाणगंगा आती थी, गंभीर आती थी, हमारे यहां से भी कुकुंद नदी आती थी, लेकिन हमारी सारी नदियां सूख गई। पानी की आवश्यकता, हमने कहा कि हम ईआरसीपी को नया रूप देकर के लाएंगे, केंद्र के सहयोग से लाएंगे। हमने 1.5 महीना नहीं हुआ, 1.25 महीने में ईआरसीपी की योजना बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र से समझौता करते हुए उसे लागू करने का काम हमने किया है। ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है। ये सपना देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। उन्होंने कहा कि हम नदियों से नदियों जोड़ने का काम करेंगे। 2003 और 2004 में यह काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 2013 में हमारी सरकार आई, तो माननीय हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने इस ईआरसीपी की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के लोग उसको लेकर के बैठे रहे, उस पर राजनीति करते रहे। हमने कहा भाई आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार थी। मैंने उनको पत्र दिखाया, जब मैंने इनके पत्र निकाले थे, इनके मुख्यमंत्री जहां गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और वहां कमलनाथ जी थे, इन्होंने जब पत्र लिखा उनके लिए उन्होंने उल्टा पत्र लिखा। इन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करने वाले, हमारे को नहीं चाहिए। इनको फटकार के भगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप करोगे तो हम कोर्ट में, वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कोर्ट में रुकवा दिया। बार बार केंद्र के आग्रह पर भी वो नहीं आए, यहां तक कि सेक्रेटरी को भी नहीं आने दिया। अब हमसे विधानसभा में पूछ रहे हैं आपने कौन सा समझौता किया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
हमने कहा भाई आप हमें बताइए आपने क्या किया, आपने जो किया हो वो हमें बता दो। आपने कुछ नहीं किया। अरे हमने जो हमारा था जैसा था हमने किया और अब भी हम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की इच्छा शक्ति होती है, पार्टी जो करना चाहती है, सरकार जो करना चाहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा कितनी भी बाधा आए, कुछ भी हो, इस पानी को लेकर के आएंगे। हमने हमारे भाई जी को बुलाया, मोहन यादव जी को हमने फोन किया, भाई हमारे 13 जिलों को फायदा होने वाला है। मैंने कहा भाई साहब हम आने वाले हैं। मैंने कहा आज हम दिल्ली आ जाइए, दिल्ली मिलेंगे, दिल्ली चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं पहले मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर के दिल्ली चलूंगा। मैंने कहा ये होता है भाईचारा, ये होता है अपनापन। उन्होंने आए दिल्ली से जयपुर आए, साथ लेकर के गए और समझौता कराया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है। आपने जिस तरह से, जिस भाव से, जिस मन से, जिस इच्छा शक्ति से राजस्थान के अंदर सरकार को चुना है, आपके सामने रखे एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आज देश के अंदर आप जो बदलाव देख रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक स्थिति को कितना नुकसान पहुंचाया था, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट करने का काम किया था। हजारों सालों की गुलामी ने हमारे देश की स्थिति क्या कर दी थी। लेकिन नए नए काम देख रहे हो। आज मैं एक शहीद के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में था, मैंने देखा, उनसे कहा 2014 से पहले सेना ही नहीं, शहर में आते थे, आतंकी आते थे, कहीं स्टेशन पर बम फोड़ते थे, तो कहीं बस स्टैंड पर फोड़ते थे, कहीं भीड़ वाले इलाके में फोड़ते थे। लेकिन आज कोई हिम्मत करता है क्या? आज कोई हिम्मत करता है क्या? उन्होंने हिम्मत की तो उनको जवाब मिला। एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार जवाब देने का काम किया। यह होती है मजबूत सरकार। इसे कहते हैं मजबूत सरकार। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में केंद्र में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार यह स्थिति हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में इतना मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी भी कैसे मिली थी। यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया गया था। हमारे समय में हमने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, नगर निगम हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारी सरकार थी जब आया, और इस भरतपुर का भला किया तो सिर्फ हमारी सरकारों ने किया, और अब भी होने वाला है। आपको मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भरतपुर आया था आपके बीच में मैं कुछ बात रखी थी मैंने, और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, बड़ौदा मेव से नगर, नगर से कुमेर और नदवई के बीच में जाते हुए भरतपुर में एक शानदार हाईवे निकलने वाला है। उसकी डीपीआर बन गई है, अभी पहले ही मंजूर हो जाएगा। सीधा सारस से होकर के आगरे को पकड़ेगा, आप भरतपुर से चलेंगे, उसके लिंक रोड भी जुड़ेगी, इधर मथुरा जाएगी, इधर नदवई होके हाईवे को पकड़ेगी। आप कहीं भी, अब लगता है आपको 1 घंटा अलवर पहुंचने में, आप आधा घंटा 35 मिनट में अलवर पहुंचोगे। वो हाईवे बनने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो कहा वो हमारी सरकार ने किया, और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे भी वही करने वाली है। आप काम बताते जाना, हम काम करते जाएंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं युवा साथियों से अंत में कहना चाहता हूं,
हमारे सभी छात्र और छात्राओं को मन में विचार करिए, सपना देखिए, सपना वो देखिए जो महाराजा सूरजमल ने देखा था। महाराजा सूरजमल की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके सपनों ने उनको महान बनाया। वो गरीब के हितैषी थे, वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे, वो हिंदू धर्म के रक्षक थे, वो सनातन के रक्षक थे। उन्होंने सनातन के खिलाफ जो लड़ने वाले थे उनको सबक सिखाने का काम किया तो महाराजा सूरजमल ने किया। उनकी जैसी दृढ़ इच्छा लेकर के चले, हम सपने देखें, उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम की भी पराकाष्ठा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन परिश्रम की पराकाष्ठा हो जाएगी, आप परिश्रम के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में, सभी मेरे को जैसा बताया कि जैसे संबंधित महाविद्यालय है, वहां के सभी बड़ी क्लासों के छात्र छात्राएं हैं। आप सभी भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। निश्चित रूप से एक साथ इतने सभी लोगों के दर्शन हुए, मैं भाग्यशाली हुआ। मैं एक साथ आप सभी के दर्शन करने का लाभ मुझे इन्होंने दिलवाया। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके इस क्षेत्र में, आपके भरतपुर जिले में कोई भी बात आएगी पूरी तरह से पूरा करेंगे। हमारा भरतपुर संभाग के हिसाब से पीछे था, लेकिन अगले 5 साल में आगे पाओगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी ने जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपके उद्बोधन से एक स्मृति चिन्ह विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत करने के लिए माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा।